हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग। इससे पहले हमने इसका सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें आप लोग को बताया गया था कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। आज हम जानेंगे इरिगेशन के इंट्रोडक्शन, मतलब इरिगेशन का परिचय करेंगे इरिगेशन से, और उसके बारे में जानेंगे। इरिगेशन सिंचाई। सिंचाई का संबंध इंजीनियरिंग तथा कृषि दोनों क्षेत्रों से है। नदियों तथा अन्य जल स्रोतों से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाने का कार्य सिंचाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। खेतों पर फसलों को उनकी मांग के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब हम सिंचाई करते हैं, नहर से हो गया पानी, नदी से हो गया, कुओं से हो गया, या किसी भी प्रकार से निकालते हैं और उसको मतलब खेतों तक पहुंचाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको इरिगेशन कहते हैं। सिंचाई की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब सिंचाई की आवश्यकता क्या है। इरिगेशन के फसलों को बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की उत्पत्ति, बढ़ोतरी तथा पकने तक निश्चित अंतराल पर उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो सूख जाएंगी। तो इसलिए उनको फसलों को बीजों के अंकुरण से लेकर जब तक वो फसलें पक नहीं जाती हैं तब तक उनको पानी की उचित मात्रा अंतराल में आवश्यकता पड़ती है। मतलब उनको समय समय पर पानी देते रहना चाहिए, नहीं तो फसल सही से नहीं उगेगी। वर्षा पर पूर्णतः निर्भर रहकर खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि वर्षा मुख्यतः जून से सितंबर तक 4 महीनों में ही होती है तथा वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। इसलिए हम सिंचाई के लिए सिंचाई इंजीनियरिंग को अपनाते हैं। देश की खाद्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यवस्थित ढंग से सिंचाई की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि जब सिंचाई करते हैं हम लोग, तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई करने के भी बहुत से मेथड होते हैं जो कि आपको आगे बताए जाएंगे। तो अगर व्यवस्थित ढंग से सिंचाई करेंगे तो हमारी फसल को ज़्यादा लाभ मिलेगा। पता चले हमको पानी एक ही बार देना था, हम पानी 4 बार दे दिए, तो इससे फसल को नुकसान हो जाएगा। तो इसमें आगे बताया जाएगा किस मेथड से किस फसल को सिंचाई करनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत में सिंचाई के विकास का इतिहास, मतलब अपने भारत में सिंचाई का जो विकास का इतिहास था वो क्या था, देखते हैं। कह रहा भारतवासी प्राचीन काल से ही फसलों की सिंचाई करते आ रहे हैं, परंतु आधुनिक साधन उपलब्ध न होने के कारण अधिकतर वर्षा तथा बाढ़ के पानी पर निर्भर थे। ये सही बात है। सिंचाई के लिए उथले कुएं, तालाब तथा नहरें बना लेते थे। जो पहले के समय में सिंचाई करते थे भारतवासी, तो ये सब साधन उपलब्ध नहीं था उनके पास, तो वो नॉर्मल से तालाब हो गया, कुएं हो गए, इन सब नहर हो गई, इन सब चीज़ों से पानी निकाल कर सिंचाई करते थे। दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे। ऋग्वेद में कूप, रहट, नहर, कृत्रिम जलाशय का उल्लेख है। पहली शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा कावेरी नदी पर बनाए गए वीर के अवशेष अब भी दिखते हैं। ये सब इसका इतिहास है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने सतलज तथा यमुना नदियों से बाढ़ नहरें निकलवाई थी। मुगल सम्राट अकबर ने हिसार नहर हरियाणा का पुनः उद्धार कराया था, परंतु उस समय नहरों में पानी को नियंत्रित करने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं था। सन 1817 में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण हुआ। सन 1854 में ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, सन 1880 में निचली गंगा नहर बनाई गई। सन 1930 में उत्तर प्रदेश
में शारदा नहर निकाली गई। इसे सब जो बताया गया है ये इसका प्राचीन इतिहास है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, इससे आपको नॉलेज हो जाएगा क्या कैसा है। सन 1947 के पश्चात संपन्न होने वाली सिंचाई एवं पनबिजली की कुछ मुख्य परियोजनाएं नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, कोसी तथा गड़क बिहार में है, हरिकुंड उड़ीसा में है, कोटा बैराज राजस्थान, तुंगभद्रा कर्नाटक में, भाखड़ा नागल पंजाब में, रामगंगा उत्तर प्रदेश आदि हैं। प्रत्येक राज्य ने अलग से सिंचाई अनुसंधान केंद्र सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन (सीबीआई) तथा सेंट्रल वाटर कमीशन (सीडब्ल्यूसी) नाम की 2 उच्च अधिकार प्राप्त संस्थाएं कार्य कर रही हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो राज्य में अलग अलग सिंचाई अनुसंधान केंद्र होते हैं तो उनको सीबीआई तथा जो सेंट्रल होते हैं तो उनको सीडब्ल्यूसी नाम की 2 उच्च अधिकार प्राप्त संस्थाएं कार्य कर रही हैं जो इरिगेशन के अंतर्गत आती हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट बड़ी सिंचाई परियोजना, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट मध्यम सिंचाई परियोजना, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट तो उसको बड़ी सिंचाई परियोजना कहते हैं। इसके बाद है सेकंड नंबर मध्यम सिंचाई परियोजना। 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के कृषि सिंच क्षेत्रफल (सीसीए) वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। छोटी सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से कम कृषि सिंच क्षेत्रफल (सीसीए) वाले क्षेत्र परियोजना को छोटी सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो कुल मिला के इसमें कुछ था नहीं, नॉर्मल सी बातें बताई गई हैं कि 10,000 से ऊपर है तो हेक्टेयर क्षेत्रफल है अगर सिंचाई का तो उसको बड़ी परियोजना कहेंगे, अगर 2000 से 10,000 तक है तो मध्यम कहेंगे, और 2000 से छोटा है 2000 हेक्टेयर से छोटी है तो उसको छोटी सिंचाई परियोजना कहेंगे। और इसमें बताया गया है कि मतलब पहले क्या इतिहास था इस सब के बारे में बताया गया है, तो ये कुछ ज़्यादा खास नहीं था। इसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, तो उधर से देखेंगे, उधर से बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा और उसमें इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो अगर आपने इससे पहले हमारे अन्य वीडियो नहीं देखे, जैसे हो गया सर्वे आरसीसी, तो आप उन्हें एक बार देखिएगा ज़रूर। आरसीसी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है, तो एक बार देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।